अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की जाने वाली ये छोटी छोटी मेहरबानियाँ, क्या इनसे वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी गहरे ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो आमाल जो बज़ाहिर बिल्कुल मामूली नज़र आते हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी पर एक लामहदूद, एक बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। तो यही वो मरकज़ी सवाल है जो आज हमारे सामने है। भई ये कैसे मुमकिन है कि एक छोटा सा अमल अपने अंदर इतना बड़ा इनाम समेटे हुए हो? इस सवाल का जवाब दरअसल एक बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर उसूल में छुपा हुआ है। एक ऐसा उसूल जो इबादत के बारे में हमारे पूरे नुक्ता नज़र को बदल सकता है। अच्छा, छोटी इबादतों की ताकत को समझने के लिए ना, पहली कुंजी है तसलसल, यानी कंसिस्टेंसी। जरा सोचिए, एक बड़ा नेक काम जो बस एक ही बार किया जाए, उसके मुकाबले में एक छोटा सा अमल जो रोजाना किया जाए, उसका वजन कहीं ज्यादा है। ये बिल्कुल पानी के उस कतरे की तरह है। एक कतरा शायद कुछ न लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ कतरों का एक मुसलसल बहाव ठोस चट्टान में भी अपना रास्ता बना लेता है। और ये कॉल उसी उसूल का निचोड़ पेश करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आमाल की असल कदर उनके साइज़ में नहीं बल्कि हमारी नीयतों के खुलूस में पोशीदा है। सारा खेल नीयत का है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि छोटे मगर मुसलसल आमाल कितने अहम हैं, तो आइए देखते हैं कि हम इस उसूल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हम कुछ बहुत ही सादा सी नेकियों पर नज़र डालेंगे, जैसे किसी को देखकर मुस्कुरा देना, और कुछ ऐसे आमाल जो बहुत गहरे हैं, जैसे अपने वालिदैन से नरमी से बात करना। मुस्कुराने का ये सादा सा अमल इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी इबादत का कितना बड़ा असर हो सकता है। ये सिर्फ एक सोशल जेस्चर नहीं है, बल्कि ये सदक़े की एक किस्म है जो हमें अल्लाह की तरफ से अजर दिला सकती है। इस पर हमारा कुछ खर्च भी नहीं होता, लेकिन ये किसी का पूरा दिन रोशन कर सकता है और हमें अल्लाह के करीब ला सकता है। एक और सादा मगर बहुत ताकतवर अमल, रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, और उसमें सिर्फ कोई मादी चीज़ ही शामिल नहीं, जैसे कोई कांच का टुकड़ा, बल्कि कोई नुकसानदेह अफवाह भी हो सकती है। इसे ऐसे सोचें जैसे हम दूसरों के चलने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। उनके रास्ते से रुकावटें हटाकर हम ना सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं बल्कि अपने लिए भी अजर कमा रहे हैं। ये एक और मिसाल है कि कैसे एक छोटा सा मेहरबानी का अमल गहरा रूहानी असर डाल सकता है। वालिदैन से नरमी से बात करना सिर्फ अच्छे आदाब का मामला नहीं, बल्कि ये एक दीनी फरीज़ा है, एक ऐसी इबादत जो हमें अल्लाह की तरफ से अजीम अजर दिला सकती है। जब हम अपने वालिदैन से नरमी से बात करते हैं, तो हम सिर्फ उनसे मोहब्बत और एहतराम का इजहार नहीं कर रहे होते, नहीं, बल्कि हम अल्लाह के एक हुक्म को भी पूरा कर रहे होते हैं। और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं इन छोटी इबादतों की जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। किसी को दिया गया एक मुखलिस मशवरा, किसी के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ, या बावुज़ू रहने की एक छोटी सी कोशिश, यहाँ तक कि अल्लाह का जिक्र करते रहना या खाने पर शुक्र अदा करना। अहम बात यह है कि हम ऐसे अमाल तलाश करें जो हमारे लिए आसान हों और जिन्हें हम मुस्तकिल तौर पर कर सकें। तो अब जब कि हमने छोटी इबादतों की कुछ मिसालें देख ली हैं, आइए इस खुफिया जुज़ को समझते हैं जो इन्हें इनकी ये बेपनाह कदर अता करता है। और ये जुज़ है इखलास, यानी नीयत की सच्चाई। इखलास को ना इस ईंधन की तरह समझें जो हमारे आमाल को ताकत देता है। उसके बगैर हमारे आमाल बगैर पेट्रोल की गाड़ी की तरह हैं। वो बाहर से तो शायद अच्छे लगें, लेकिन वो हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। जब कोई काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया जाता है, तो वो अमल जिंदा हो जाता है। ये मुवाजना वाज़े तौर पर दिखाता है कि कैसे इखलास एक आम से अमल को एक गैर मामूली इबादत में बदल सकता है। इखलास के बगैर नेक से नेक काम भी एक बोझ और एक खोखला इशारा बन सकता है। लेकिन जब नियत खालिस हो, तो वही अमल हल्का, महबूब और एक बामानी इबादत बन जाता है, जिसका अजर लामहदूद हो जाता है। यही वो चाबी है जो हमारी छोटी छोटी इबादतों की लामहदूद कद्र को खोलती है। अब जब हम इखलास की अहमियत को समझ चुके हैं, आइए इस तब्दीली लाने वाले असर को देखते हैं जो ये हमारी जिंदगियों पर डाल सकता है। ये रूहानी तरक्की का एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो मुसलसल इबादत से भरी जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। ये तब्दीली का सफ़र इन मराहिल से गुजरता है। पहला कदम है छोटी नेकियों को अपनी आदत बनाना।
مثال کے طور پر ہر کھانے سے پہلے ایک مختصر دعا پڑھنا۔ جب یہ عادت بن جائے تو پھر آہستہ آہستہ پوری زندگی ہی عبادت کا احساس دلانے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ دل کا سکون اور اعمال میں برکت، اور سب سے اہم بات، آخرت کے لیے ایک قیمتی خزانہ جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سفر کا حتمی مقصد مسلسل عبادت کی حالت تک پہنچنا ہے، جہاں ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سے جڑنے کا ایک موقع بن جائے۔ تو یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں: چھوٹے مگر مسلسل اعمال کی اہمیت، نیت کے اخلاص کی طاقت، اور عبادت کا زندگی بدل دینے والا اثر۔ آئیے آج ہی سے شروع کریں۔ آئیے کوئی ایک چھوٹی سی عبادت کا انتخاب کریں اور اسے عادت بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ہماری زندگیاں عبادت کے خوبصورت اور بامانی عمل میں بدل جاتی ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ آج، ابھی، وہ کون سی چھوٹی نیکی ہے جسے ہم سب اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، مہربانی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایک بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے چھوٹی شروعات سے گھبرانا نہیں ہے، بس شروع کرنا ہے۔